हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। और आज हम बात करेंगे बोरुटो एपिसोड नंबर 282 के बारे में, जिसमें बिल्कुल फिलर नहीं होने वाला क्योंकि सास्के डेड स्टूडेंट की स्टोरी बोरुटो में अडेप्ट हो चुकी है और इस एपिसोड से आगे हमें वही देखने को मिलेगी। सो आज का लाइक हम रखते हैं 900 लाइक्स, तो जल्दी से कंप्लीट कर देना ब्रो। जो भी वीडियो देख रहा है जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। और चलो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है, जिसमें से एक लड़की दूसरी को कांग्रेचुलेशन कर रही होती है क्योंकि एक लड़की के हाथ में रिंग होती है और मतलब उसकी शादी हो चुकी है। सो ये सास्के वहाँ पर होता है और वो सुनकर कहता है कि अच्छा है, मैं रेडाको विलेज में हूँ क्योंकि वहीं पर ही ये रूल है कि अगर तुम्हारी शादी हो चुकी हो तो तुम्हें अपनी रिंग्स पहनना है कंपल्सरीली। एंड देन रात में सास्के अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोचता है क्योंकि उसको कारा के बारे में क्लू नहीं मिला होता। वो सोचता है कि जब तक क्लू नहीं मिलेगा वो ढूंढता ही रहेगा। और वो याद करता है कि रेडाको विलेज में वो पिछली बार तब आया था जब नारुतो किसी बीमारी से उलझ रहा था। नारुतो को वो बीमारी है जो सेज ऑफ सिक्स पाथ को भी हुई थी और यही सास्के को नाइन टेल्स भी बताता है। अगर नारुतो को उसका इलाज चाहिए तो उसको सेज ऑफ सिक्स पाथ की बुक से मिलेगा जो कि लैंड ऑफ फायर में पड़ी हुई है। तो काफी रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी में वो बुक रखी हुई है, तो इसीलिए उन्होंने जल्दी से ही लॉर्ड सिक्स को मतलब ककाशी सेंसे को वहाँ पर भेज दिया। बट देन शिकामारू से पता चलता है कि ककाशी मतलब इतना खास नहीं कर रहा क्योंकि उस विलेज के जो किंग था वो मर जाने की वजह से वहाँ पर कुछ अच्छा खासा हो नहीं रहा। इसीलिए ककाशी एज ए ट्यूटर उसके जो राजकुमार है उस विलेज के उन्हें संभालने गए हैं ताकि उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। इसीलिए ककाशी को दिखाया जाता है जो कि उस राजकुमार को स्टडी के लिए बोलता है। बट वो जो बंदा होता है लड़का, वो कहता है कि लाइब्रेरी बंद है, उसमें जाना अलाउड नहीं है और मुझे स्टडी नहीं करनी। सास्के कहता है कि ऐसा करने से काम नहीं बनेगा, अगर ढूंढना हो तो डायरेक्ट ढूंढना चाहिए। इसीलिए सास्के भी जा रहा होता है वो बुक ढूंढने के लिए एंड नारुतो से मना करता है, फिर भी वो जाता है एज अ प्रिजनर बनकर वहाँ पर। अब सास्के यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर ही वो ऑब्जर्वेटरी होती है जहाँ पर नारुतो की बीमारी का इलाज उसे मिल जाएगा। अंदर आने के बाद सारे बिजनेस को बताया जाता है कि ये है तुम्हारा नया कैदी, जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। कैदी उसकी तरफ देखते हैं और कोई खास रिएक्शन नहीं देते और खाना खाने लग जाते हैं। वो गार्ड सास्के को इन प्रिजनर्स के पास लेके आता है, कहता है कि तुम्हारे साथ अब ये सास्के रहेगा तो इसके साथ कोई झगड़ा मत कर देना। तो प्रिजनर कहता है कि भैया हमने कभी झगड़ा किया है आज तक, ऐसा क्यों बोल रहे हो। सास्के उसके साथ बैठता है तो एक प्रिजनर उसको पूछता है कि तुम अंदर क्यों आ गए। सो एक बंदा कहता है कि मेरा नाम जीजी है और मैं खाना चुराने की वजह से यहाँ पर हूँ। दूसरा बंदा कहता है कि मेरा नाम पुलिस की है और मैं 1 साल के लिए अंदर हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी शादियां करने का फ्रॉड किया था। देखो यार, यहाँ पर लोगों की शादी नहीं हो रही और किसी ने शादी करने में महारत हासिल कर रखी है। जी उनके पार्टनर तीसरे बूढ़े बंदे का इंट्रोडक्शन करता है और कहता है कि ये है गानो, ये बंदा 16-17 सालों से अंदर है। तो जी सास्के से पूछता है कि क्या तुम सिंगल हो। तो सास्के उसके तरफ देख कर कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारे हाथ में कोई रिंग नहीं है और हमारे नेशन में ये रूल है कि जिसकी शादी हो चुकी हो सिर्फ वही रिंग पहन सकता है। तो सास्के कुछ बंदों की तरफ देख रहा होता है तो जी उससे कहता है कि जल्दी चलो, सेल में हम भी जा रहे हैं। उसके बाद सास्के वहाँ पर रुका होता है क्योंकि ये बंदे उसकी तरफ आ रहे होते हैं और उनका इरादा कुछ ठीक नहीं होता। उनमें से एक बंदा सामने आकर कहता है कि वहाँ एक नया पोपट आ गया हमारी एंटरटेनमेंट के लिए। दिन वो बंदा एक कांटे वाला चमचा फेंकता है सास्के की तरफ, बट सास्के उसे अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है और उससे ही खाना खाने लगता है। एंड सास्के की करके उन तीनों सबको मार देता है और उसका ये मार धाड़ देखकर ऊपर से कोई आता है और उसे देखने लगता है। गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि सास्के क्या ये तुमने किया। बट सास्के की तरफ देखकर बहुत गुस्से में देखने लगता है और मतलब कहता तो कुछ नहीं है। उसके बाद एक प्रिजनर होता है जो कि पीछे छुपा होता है, वो देखता है कि इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो एक काम करता हूँ यहाँ से भाग लेता हूँ। और वो रास्ता देखकर वहाँ से भागने की ट्राई करता है, मतलब उस प्रिजन से। तभी वहाँ पर वो लाल बाल वाला आता है। क्या लगता है आपको ये कौन होगा। ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। ये बंगाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगा था कि ये कारिन है यार, बट मतलब बाद में समझा कि ये लड़का है और ये कोई कारिन वारिन नहीं। वेल ये होता है डायरेक्टर जानसुल जो कि इस प्रिजन का एक इंचार्ज होता है। वो गार्ड्स को कहता है कि मैंने देखा कि सास्के कुछ नहीं कर रहा था, वो तीनों इस पर हमला कर रहे थे और वैसे भी ये यहाँ पर नया है इसीलिए यहाँ का उसे कुछ मालूम नहीं है। वेल ये कहने के बाद वो सास्के को वार्निंग देता है कि ऐसा आगे कभी मत करना। तो आपको ये बंदा मालूम ही होगा जो उस प्रिजन से भागने की ट्राई कर रहा था, बट भागते भागते ही एक हादसा हो जाता है और सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं उसको देखने के लिए। और फिर सब सोचने लगते कि ऐसा होना ही था, वो शायद भागने की ट्राई कर रहा था इसीलिए ऐसा हुआ। उसके बाद सास्के पीछे से आता है और पूछने लगता है कि हुआ क्या है। तभी उसे देखने को मिलता है कि एक ड्रैगन उस बंदे को जो भाग रहा था उसे खा रहा होता है।
डायरेक्टर जानजुल भी वहाँ पर आता है और उन्हें कहने लगता है कि देखो, अगर तुम भागने की ट्राई करोगे तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा, मेरा मेनो तुम्हें खा लेगा, मतलब वो ड्रैगन। शाम को खुदाई के वक्त सास्के को जीजी कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत बोर होता है और मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ से भाग निकल जाऊँ, बट जब भी मैं उस बॉर्डर को देखता हूँ तो मुझे वो मेनो याद आता है कि कैसे मुझे खा जाएगा। नेक्स्ट सीन में जब सब प्रिजन में चले जाते हैं तो जीजी और पुलिस की यहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं कार्ड्स का, और उसके बाद सास्के वहाँ पर आता है और सास्के को भी मनाने के बाद सास्के भी हाँ कह देता है खेलने का। वो कहता है कि मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं ये जेम तुम्हें दूंगा। उसके बाद दोनों देखते हैं और कहते हैं कि शायद ये नकली है, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई देने के लिए है नहीं तो इसे ही दाव पर लगा दो। एंड सास्के कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। फिर सास्के कहता है कि देखो, अब मैं जो बोलूँगा वही नंबर नीचे गिरेंगे, और इसलिए वो डाइस फेंकता है और देखता है कि वही नंबर नीचे गिरे। इसलिए इन दोनों को लगता है कि सास्के ने चीटिंग की है, बट सास्के कहता है कि मैं जीत गया, तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करोगे। उसके बाद पुलिस की कहता है कि ठीक है, बट यार कुछ गलत मत कर देना, क्योंकि अगर तुम बाहर जाने की ट्राई करोगे तो वो जो गार्ड से तुम्हें पकड़ लेंगे और मेनो तुम्हें अटैक करके मार देगा। बट एक्चुअली सास्के यही करने तो यहाँ पर आया है, इसलिए वो ऑब्जर्वेटरी में जाता है उस 6 पाथ की बुक ढूंढने के लिए, और वहाँ पर आने के बाद वो कहता है कि यहीं पर ही वो डॉक्यूमेंट रखी होगी। देन वो सोचने लगता है कि वो मेनो शायद उस जानसुल का ही समनिंग है, बट इतना लंबे टाइम का समनिंग करना बहुत मुश्किल होगा, शायद उसका चाकर पावर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मेनो वहाँ पर आ जाता है और सास्के पर अटैक कर देता है सडनली। उसके बाद सास्के अपने शारिगन का इस्तेमाल करता है, बट उसके ऊपर गेंजुत्सु का इस्तेमाल होता ही नहीं है, इसीलिए सास्के उसे एक पेट में किक कर देता है, पंच कर देता है अपने हाथ से, और उसके बाद एक कुनाई समन कर लेता है अपने स्क्रोल से। उसके बाद वो जल्दी से जाकर उसकी 2 उंगलियाँ काट देता है, और उसके बाद फिर से जब वो मेनो नहीं सुनता तो सास्के को उसका पेट ही चीर देना पड़ता है। ये होने के बाद वो जो मेनो होता है वो वहाँ से भाग जाता है, बट सास्के को इतना ज़्यादा हद तक नहीं जाना था, इसलिए वो फिर से वापस आकर खाना खाने लग देता है। जीजी कहता है कि तुम बाहर क्यों गए थे? उसको छोड़ो, अच्छा है तुम लकी हो क्योंकि किसी ने तुम्हें देखा नहीं। जीजी ये भी कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया आने के लिए, इसलिए मुझे लगा कि मेनो ने तुम्हें खा लिया। जब मेनो का नाम आता है तो सास्के को लगता है कि देखते हैं कि मेनो कैसा होगा, इसलिए वो जहाँ पर मेनो को बांधा जाता है और रखा जाता है वहाँ पर वो उसे देखने जाता है ऊपर से। तो वो देखता है कि मेनो बिल्कुल सही सलामत है, उसे कुछ नहीं हुआ। वो जो सारे घाव और जो उंगलियां सास्के ने उसकी तोड़ी थी वो वापस से सब कुछ ठीक हो गई, इसलिए सास्के को कुछ समझता नहीं है और वो टेंशन में आ जाता है और कहता है कि शायद वो एक नहीं बहुत सारे हैं। उसके बाद पीछे से जानसुल आ जाता है और कहता है कि मेरे ऊपर अटैक करने वाले मतलब तुम ही थे। तो सास्के को लगा कि इसे सब कुछ पता ही चल गया, तो एक काम करते हैं कि शारिगन का इस्तेमाल करके इसको वश में करके इसके सारी इससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इसीलिए सास्के का ये प्लान होता है। सास्के पलटता है अपने शारिगन को एक्टिवेट करके और उसकी तरफ देखने लगता है। हाँ, वो अलग बात है कि इसका उस जानसुल पर कोई फ़ायदा नहीं होता। देखो यार, शारिगन से और सास्के है और छोड़ो यार, यही सवाल सास्के के दिमाग में होता है कि इसने काम क्यों नहीं किया, मेरा शारिगन खराब तो नहीं हो गया। तभी जानसुल अपनी आँख दिखाता है, कहता है कि देखो मेरे मैकेनिज्म मेरे आँखों में, इसके वजह से सास्के का शारिगन उस पर काम ना आया। अब यह किस काम की है और ये क्या क्या कर सकती है वो तो हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। जानसुल कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी, अब ये लास्ट वार्निंग है कि कुछ करना मत, नहीं तो सर्वेलेंस तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर राजकुमार को बुलाता है क्योंकि उससे कुछ बताना होता है कि विलेज खाली करना है। उसके 3 जो दासियां होती है उसमें से एक ककाशी भी होता है, जो मिडल वाला है ना, वही। उसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमार जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर उससे कहता है कि हमें विलेज खाली करना है, बट राजकुमार इसके विरुद्ध होता है। वो कहता है कि ऐसा क्यों करना है। तभी उससे प्राइम मिनिस्टर समझाता है कि भैया खाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, इसीलिए हमें अच्छी जगह जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की जो कि एक्चुअली ककाशी होती है वो उस लाइब्रेरी में आती है कैसे करके, और तभी सास्के अपना असली रूप ले लेता है और लाइब्रेरी में बुक ढूंढ लगता है। एंड देखो उसे वो बुक मिल भी जाती है, द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ सेज ऑफ 6 पाथ। एंड वो कहता है कि अब ये बुक मिल गई, नारुतो का इलाज तो हो ही गया। नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि सास्के पकड़ा जाता है या फिर ककाशी पकड़ा जाता है, देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून विद क्रिटिक्स एनिमे। और हाँ, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक है, हमारा 900 है, पूरा कर दो। और अगले इस वीडियो में हम देखेंगे कि साकुरा भी होने वाली है, तो मज़ा भी बहुत आएगा। और सास्के की फिर से उस मेनो और मेनो साले ड्रैगन से फाइट होगी और सास्के अपनी स्वॉर्ड भी निकालेगा, तो बहुत मज़ा आएगा यार। सो आज के लिए इतना ही, चल बाय।